चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व ने आचार्य चाणक्य, कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना और पाटलिपुत्र, पटना, उसकी राजधानी थी। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया, सेल्यूकस निकेटर को हराया, एक मजबूत प्रशासन स्थापित किया और बिंदुसार व अशोक जैसे महान शासकों के लिए नींव रखी, जिससे यह प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक बन गए। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में आगमन। जन्म और गुरु। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। चाणक्य, विष्णुगुप्त ने उन्हें पाला, पढ़ाया और मार्गदर्शन किया। नंद वंश का अंत। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा किया और 322 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर से टकराव। उन्होंने सिकंदर महान के यूनानी उत्तराधिकारियों, जैसे सेल्यूकस निकेटर, को हराया और भारत में यूनानी प्रभाव को समाप्त किया, जिससे लगभग 305 से 303 ईसा पूर्व में संधि हुई और सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया। साम्राज्य विस्तार और प्रशासन। विशाल साम्राज्य। उन्होंने पूरे उत्तर भारत और आधुनिक पाकिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे राजनीतिक एकता स्थापित हुई। राजधानी। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, थी। प्रशासनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया, जिसमें न्याय और लोक कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया और एक कुशल अधिकारी तंत्र बनाया। मौर्य काल की विरासत। सम्राट अशोक के पूर्वज, उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक हुए, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। ऐतिहासिक स्रोत। उनके जीवन और शासनकाल का वर्णन यूनानी, बौद्ध, जैन और हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जो उनके महान कार्यों का प्रमाण है। अंतिम वर्ष। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और लगभग 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास, संलेखना से प्राण त्याग दिए। कुल मिलाकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटे से राज्य से भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की, जो सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन और दूरदर्शिता का प्रतीक था, और भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की शुरुआत की।